अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कहा गया है कि कर्मों की गति अति गुह्य है, अर्थात जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए कर्मों की गति को समझे बिना अगर व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो उसका फल भी उसकी इच्छा के विरुद्ध मिलता है। सबसे पहले अगर हम ये जानना चाहें, जो सबको मालूम भी है, उसको रिवाइज करना चाहें कि कर्म फिलॉसफी क्या है। कहा जाता है कि सब कुछ टल सकता है, लेकिन कर्म फिलॉसफी इतनी अटल है कि वो अवश्यम भावी है। तो कर्म फिलॉसफी सार में ये है कि जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। सिंपलेस्ट डेफिनेशन कर्म फिलॉसफी की यही है, जो बोएगा सो काटेगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, और जितना बोएगा उतना ही काटेगा। अच्छा, इसका सार क्या निकलता है? वो ये है कि यदि हमें सुख या दुख मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो अपने ही कर्मों के फल स्वरूप मिल रहा है। ये मेरे ही कर्मों का फल है, जिसके कारण मुझे कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी मैं संतुष्ट रहता हूँ, कभी मैं अशांत हो जाता हूँ। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कर्मों की गति की गुह्यता को जानना। अब आम व्यक्ति तो यही समझता है, मैं तो कर्मों की गति को जानता हूँ, अच्छे का अच्छा, खराब बुरे का बुरा। अगर जानते हैं तो फिर अच्छा ही करना चाहिए और अच्छा ही फल मिलना चाहिए, फिर व्यक्ति दुखी क्यों है? अब हम देखते हैं कि कर्मों की गति के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से होती है। मान लीजिए एक बस जा रही है और कोई व्यक्ति बस के नीचे आकर के मर जाता है, तो क्या करते हैं मनुष्य? वो समझते हैं बस ड्राइवर ने इस व्यक्ति को मार दिया, उसको बस से उतारकर आसपास के खड़े लोग, बस के पैसेंजर भी उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। अब वो समझते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु बस ड्राइवर के द्वारा हुई है। अच्छा, क्या बस ड्राइवर इसलिए बस चलाता है कि लोगों को नीचे देकर मार डाले, या कि वो अपने पेट पालने के लिए, रोजी रोटी के लिए बस चलाता है? और रोज़ तो लोग नहीं मरते। अगर देखा जाए तो किसी की मृत्यु होनी है, मृत्यु के कई कारण होते हैं, और उसकी मृत्यु बस के नीचे आकर ही होनी है, और वो उसकी मृत्यु हो गई, तो बस तो एक निमित्त बनी मृत्यु के। तो हम बस ड्राइवर को क्यों पीट रहे हैं? इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लें कि एक पगडंडी गांव को जा रही है, रास्ते में झाड़ियां हैं, लोग पैदल उसमें से चल रहे हैं। 4 पगडंडी के चलने वाले गुजर जाते हैं। 5वां जब गुजरने लगता है तो एक सांप झाड़ी में फिसा छुपा हुआ आकर उसको डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके पीछे 6ठा 7वां लोग भी होते हैं। अब वो डरने लगते हैं कि हमें भी सांप ना डस ले। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होते हैं तो क्रॉस करते हैं। अब देखा जाए तो सांप ने पहले 4 लोगों को क्यों नहीं डसा, उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो सांप की अपॉइंटमेंट 5वें के साथ ही थी, 5वें की ही मृत्यु का समय आ गया था, और 5वें की मृत्यु सांप के डसने से होने थी।
अब हम इसको लिंक कैसे कर सकते हैं कि सांप ने 5वें व्यक्ति को मार डाला, हम ये क्यों नहीं कहते 5वें व्यक्ति की मृत्यु ही होनी थी और उसकी मृत्यु इस विधि से होनी थी। इस बात को और स्पष्ट करें। मान लीजिए कि हम कहीं बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, एक पंखा मेरे ऊपर छत पे है, वो अचानक गिर जाता है और मेरे दाएं कंधे पर चोट लग जाती है। अब मैं क्या करता हूँ? पंखा तो जड़ पदार्थ है, मैं समझता हूँ चोट लग गई है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अच्छा, उसी प्रकार की चोट अगर मैं बाहर निकलूं और कोई बैल मुझे सींग मार दे और मेरे दाएं कंधे पर उतनी ही चोट लग जाए, फिर मैं क्या करता हूँ? मैं बैल की तरफ देखता हूँ कि इसने मेरे को चोट लगाई है, फिर मैं सोचता हूँ ये तो जानवर है, मैं हूँ करके उसको, फिर मैं सोचता हूँ मैं तो अपना इलाज कराऊं। तीसरी स्थिति में अगर ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति मनुष्य मेरे दाएं कंधे पर उतनी ही चोट लगा देता है, अब मेरा व्यवहार बदल जाता है। मैं सोचता हूँ कि इस व्यक्ति ने मेरे दाएं कंधे पर चोट लगाई है, मैं इसके दोनों कंधे पर चोट ना लगा दूँ तब तक मुझे शांति नहीं होगी, या मैं उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। अब चोट तो मुझे लगनी थी। अब देखा जाए, कर्म फिलॉसफी जो कहती है कि आज के दिन आपके कंधे पर चोट लगनी थी। अब लगाने का निमित्त मात्र कारण कौन बना, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। यानी सिम्टम को हम कॉज समझ लेते हैं कि सिम्टोमेटिक हुआ कि भाई किसी को सांप ने डस लिया, हमने कहा सांप ने इसको मारा। अगर बस के नीचे आ गया तो हम कहते हैं बस के ड्राइवर ने इसको मारा। और कंधे पे चोट लगी किसी व्यक्ति के द्वारा तो इस व्यक्ति ने हमें चोट लगाई। अब इसका अगर आप अर्थ सोचिए तो क्या पता लगता है कि जो दिखता है वो रूट कॉज नहीं है। मेरे को उस दिन मेरे कर्मों के कारण से मेरी मृत्यु होनी ही थी या मुझे चोट लगनी थी। अगर हम ये सोचेंगे तब हम कर्म फिलॉसफी की गहराई को समझ सकेंगे। इसी प्रकार से आज के लोग क्या सोचते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म, जहाँ साधु महात्मा हैं, धर्म आत्मा हैं, बड़े बड़े दान पुण्य करने वाले हैं, कि मान लो अगर अर्थक्वेक आ जाता है, भूचाल आ जाता है, तो क्या उसमें अच्छे और बुरे सभी लोग नहीं मरेंगे? क्या दान पुण्य करने वाले या कोई भगत या कोई धर्मात्मा नहीं मरेंगे? क्या कोई मंदिर होगा तो वो अर्थक्वेक के अंदर धसेगा नहीं? तो मनुष्य सोचते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी तो समझ में नहीं आता, अच्छे काम करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? अच्छे स्थान बनाने से, धर्म स्थान बनाने से, धर्मशाला बनाने से, मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा हुआ? जब प्राकृतिक आपदा आती है वो तो किसी को नहीं देखती है। इसके आगे चलिए, अब कई लोग बेईमानी करते हैं, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। वो बेईमानी के ज़रिए से पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं, प्रॉपर्टीज रख लेते हैं, समाज में उनका बड़ा मान शान हो जाता है। अब वो क्या सोचते हैं कि अगर पैसा होगा, हमारे को हार्ट प्रॉब्लम आ जाए तो हम बहुत सारा अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अगर हमें कैंसर हो गया तो भी हम अच्छे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर में से इलाज करा सकते हैं, विदेश जाकर भी इलाज करा सकते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि भाई पैसा होगा तभी हम करेंगे, तो पैसा होना चाहिए, कमाने का ज़रिया कुछ भी हो। कई फिर और काम करते हैं, वो कहते हैं किसी तरह भी पैसा कमाओ, धर्म कर्म ज़रूर करो। आप धर्म करो, कर्म करो। धर्म कर्म का अर्थ क्या लेते हैं? जो धार्मिक पद्धतियाँ बनी हुई हैं, तीर्थ स्थानों पर जाओ, मंदिर में जाओ, मंदिर में बेंच लगवाओ, आदि आदि, और दान करो, पुण्य करो। तो जो हम पाप की कमाई, झूठी कमाई कर भी रहे हैं, वो अच्छे कर्मों से सेट ऑफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और धर्म कर्म आजकल किसको कहने लग गए हैं? ये नहीं कि हमारे जीवन के कर्म यथार्थ और धार्मिक हों, ये करने लगे हैं कि धर्म वालों ने जो पद्धतियाँ बनाई हैं
तुम हवन करो, यज्ञ करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, तीर्थों पर जाओ, 4 धाम यात्रा, उसको धर्म कर्म गिनने लग गए हैं। तो वास्तव में तो हमारे जीवन में धर्म आने चाहिए। इसलिए व्यक्ति अंधाधुंध अयथार्थ कर्म, जिसको पाप कर्म कहते हैं, करता रहता है। लेकिन जब दुख आता है, मान लो किसी का जवान बच्चा मर जाता है, किसी के घर में कुछ क्लेश रहता है लगातार, तो ये पापों के कारण आप देखते हैं किसी के अंदर भय पैदा हो जाता है, चिंता में रहता है, नींद नहीं आती है। तो इसलिए वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि भाई वो चीज़ अलग है, मेरे कर्म करना अलग है, और ये जो मेरे को परेशानियां हो रही हैं वो अलग हैं। वो ये नहीं समझता कि अगर मैं श्रेष्ठ कर्म करूं तो मेरे को भय भी नहीं रहेगा, घर में कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी। आप जानते हैं कि जब देवी देवता थे तो किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, सब अपनी पूरी आयु पर शरीर छोड़ते थे। और फिर मृत्यु होने की भी बात नहीं है, मृत्यु तो सबकी होनी है, वैसे भी होनी है, लेकिन मृत्यु होने का कारण क्या बनता है, कैसे मृत्यु हुई, मेरी अवस्था उस समय कैसे थी, वो व्यक्ति को देखना। क्या मेरी मृत्यु बिना कष्ट के हुई, बिना मेरे परिवार को कुछ दुख हानि पहुँचाए हुई? यानी कई बार तो ऐसा होता है कि जिंदा रहने से भी मृत्यु होना बेहतर होता है। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो तो एकदम हो गई। अगर वो मान लो जख्मी होता है और 21 दिन बाद मरता है, तो उसका जिंदा रहना अच्छा था या मृत्यु अच्छी थी? 21 दिन उसके रिश्तेदार हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, वो तड़पता रहता है। इसलिए हर चीज़ को देखने की बात होती है। कई बार व्यक्ति सोचता है जीने से तो मरना बेहतर है। इसलिए आप देखें कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके बच्चे बच जाएं, घर के बूढ़े बच जाएं, बीमार बच जाएं, तो क्या कहा जाता है, देखो वो चला गया, अब हमको ज़िंदगी भर का दुख छोड़ गया है। इसलिए हम जानते हैं आजकल मर्सी किलिंग की भी बात चलती है कि भाई कोई बहुत दुखी है तो उसका प्राण निकलवा दो ताकि वो दुख से बच जाए। तो एक बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। इसलिए एक तो कर्मों की गति को में ये समझ लेना चाहिए, जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता उसको भी समझने से जो दिखता है उसको हम यथार्थ रीति से समझ सकते हैं। कहा गया कर्मों की गति के लिए, उद्धव ने कह दिया कर्मों की गति न्यारी, सारी नदियाँ पानी भर रही हैं, समुद्र फिर भी खाली रहता है। अब एक एग्जाम्पल दिया उसने। इसी प्रकार से कर्मों की गति न्यारी। अब एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति अपने खेत में खड़ा है, उससे आप पूछिए सूर्य धरती के गिर्द घूमता है या धरती सूर्य के गिर्द घूमती है? वो देखकर यही कहेगा कि साहब सूर्य घूमता है, सुबह इधर से निकलता है, दोपहर को मेरे सिर पर होता है, शाम को उधर से डूब जाता है। ज्योग्राफी का स्टूडेंट जानता है सन इज स्टेशनरी, सूर्य नहीं हिलता, धरती घूमती है। यही हाल कर्मों की गति का। अब प्रश्न पैदा होता है कि आखिर कौन बैठ के किस तरह से आसान समझने के लिए ऐसी लिस्ट बनाए कि अच्छे कर्म क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि धार्मिक कर्म कांड जीवन में अच्छे कर्म होने चाहिए, ये कर्म कांड अच्छे कर्म नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने साफ कहा है कि अध्ययन से, जप से, दान से, पुण्य से, क्रियाओं से, वेद पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। ये तो धार्मिक पद्धतियां हैं, जीवन के अंदर मेरे कैसे कर्म हैं। अब इसको कौन व्यक्ति जाने, क्या लिस्ट बन सकती है, कोई डिक्शनरी बन सकती है कि भाई अच्छे कर्म कौन से हैं, और उसको पढ़ के कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करे। जैसे कह देते हैं पहले सोचो फिर कर्म करो। अब हर कर्म करने से पहले व्यक्ति खड़ा होकर सोचे, क्या ये संभव है? थिंक बिफोर यू स्पीक। हर बोल से पहले व्यक्ति सोचे, इतना मार्जिन होता है। इसलिए हम जानना चाहेंगे वास्तव में यथार्थ कर्म किसे कहते हैं। अगर किसी से पूछा जाए
कि भाई नहाना स्नान करना पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, या उससे पूछें नॉर्मल भोजन करना पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, या कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल करना पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। इस तरह तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन देखना ये है कि कौन स्नान कर रहा है, कौन भोजन खा रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है। अगर कोई डाकू ये काम कर रहा है और उसकी इच्छा है कि सब स्नान वगैरह करके जाके मैंने किसी का खून करना है, तो उसका ट्रैवल करना भी पाप कर्म हो जाएगा, खाना खाना भी पाप कर्म हो जाएगा, तैयार होना भी पाप कर्म हो जाएगा। ऐसे कोई टेररिस्ट है जिसका काम ही है दुख देना लोगों को, कहीं जाके बम फोड़ना, कहीं जान माल का खतरा करना, अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसका कर्म तो पाप कर्म ही हो जाएगा। तो देखना ये है कि कर्म करने वाले की नीयत क्या है। अच्छा, उसको भी कौन परखेगा? कि अपने लिए हम सोच लें, औरों को छोड़ दें कि मुझे अगर देखना हो तो मैं जो कर्म करता हूँ वो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो वो कर्मों के लिए गीता के भगवान ने और ब्रह्मा कुमारी भी उसी बात को शिव बाबा के ज्ञान के द्वारा बताती हैं कि बहुत सहज भगवान ने कर्मों की गति बताई है कि कौन से कर्म पाप कर्म हो जाते हैं और कौन से कर्म जिनमें वो खराबियां नहीं होती वो पुण्य कर्म होते हैं। तो भगवान ने गीता में क्या कहा है कि देखो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये पाप के कर्म हैं, ये नरक के द्वार हैं। काम क्रोध लोभ के लिए तो भगवान ने सीधा ही कहा है ये नरक के द्वार हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो देखने में अच्छा लगता हो, पूजा पाठ करता हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति साधारण व्यक्ति हो, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, अगर उसके कर्म कोई भी कर्म काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार के वश होंगे तो यथार्थ कर्म क्या हो जाएंगे, पाप कर्म हो जाएंगे। देखने में सेब बहुत ही अच्छा लगता हो, लेकिन अगर उसको निकालो और उसके अंदर कीड़े हों तो व्यक्ति फेंक देता है। इसी प्रकार से देखने में आप अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे काम विकार है, उस वृत्ति से कर रहे हैं, क्रोध की वृत्ति से कर रहे हैं, लोभ की वृत्ति से कर रहे हैं, मोह और अहंकार से, तो वो कर्म पाप कर्म हो जाएगा। निशानी क्या है? वो कर्म पहले आपको दुख देगा, फिर दूसरे को भी दुख ही देगा। अगर हम सिंपल एग्जाम्पल क्रोध का ले लें, अब क्रोध व्यक्ति करता है, पहले तो खुद जलता है, फिर ज़्यादा जलता खुद है, फिर दूसरे को जलाता है गुस्सा करके, गर्म होकर। तो इसलिए इन विकारों के वश किया हुआ कोई भी कर्म, इन विकारों के बाल बच्चे भी हैं, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, अभिमान है, मान शान की इच्छा है, ऐसे ऐसे भी हैं। काम विकार में बुरी नज़र है आदि वाइब्रेशन खराब फैलाते हैं, तो उनके बाल बच्चे भी हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं इनके वश अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो कर्म पाप कर्म होगा, वो दुख का कारण बनेगा, स्वयं को दुख देगा और दूसरों को भी दुख देगा। इसका प्रूफ क्या है? दुख के प्रूफ तो हम देख ही रहे हैं। किसी की व्यक्ति के जीवन में देख लो, उसकी फैमिली में देख लो, समाज में देख लो, दुख के कारण यही होते हैं। कोर्ट कचहरी में जितने मुकदमे होते हैं इन्हीं के कारण होते हैं। और जिनमें ये विकार नहीं है, जिसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त थे, उनकी मूर्तियों की भी मंदिर में पूजा होती है। आज भी कुमारी कन्या को पूजा जाता है क्योंकि अभी वो काम विकार से मुक्त है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इन विकारों से मुक्त होकर काम करेगा वो समाज में सम्मान पाता है। इसलिए हमें क्या करना है? अगर मुझे दुख से छूटना है और सुखी होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं क्रोध क्यों ना करूं? इसलिए नहीं कि परिस्थिति क्रोध करने वाली है,
परंतु मुझे दुख से छूटना है, मुझे देवता बनना है, निर्विकारी बनना है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति क्यों क्रोध करता है, उसने मुझे क्रोध दिला दिया, वो व्यक्ति इतना अभिमानी है, उसके अभिमान को देखकर मुझे उससे घृणा आती है, मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। वो व्यक्ति तो लोभी है, उसके जाल में मैं फंसा, कुछ ना किसी तरीके से मुझे लूट लेगा। ये व्यक्ति है, इसमें तो मेरा मोह ममत है। भगवान कहते हैं हम ये सोचते हैं कि सब लोग ठीक हो जाएं तो मैं भी ठीक हो जाऊं। जैसे आजकल की गवर्नमेंट है, जितने नशीले पदार्थ हैं, चाहे शराब है चाहे और है, गवर्नमेंट की फैक्ट्रियों में ही तैयार होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि लोग नशा मुक्त हो जाएंगे तो हम ये बनाना छोड़ देंगे। ये नहीं कहते कि हम बनाना छोड़ देंगे तो लोग नशा मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही लोग यही क्या कहते हैं कि भाई अगर सारी दुनिया में से क्रोधी लोग ना हो तो हमें क्रोध नहीं आएगा, बुरी नज़र वाले ना हो तो हम आपे ही शुद्ध रहेंगे, अहंकारी ना हो तो दुनिया में बहुत बड़ा स्नेह हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखा जाए कि देश धर्म आदि भिन्न भिन्न नाम से हमने लोगों से दुश्मनी पैदा कर रखी है। एक देश दूसरे के साथ दुश्मनी रखता है, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को नीचा समझते हैं, हम ऊंचा समझते हैं। इसलिए अगर सारे दुश्मन खत्म हो जाएं, सारे देश एक हो जाएं, सारे धर्म एक हो जाएं तो मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें विश्व में शांति चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सारी विश्व में शांति हो जाए तो मेरे में भी शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शांति, सुख, संतुष्टता, अगर तीन चीज़ें या मुख ले लें तो ये आत्मा की बीमारियां हैं। शांति, सुख, संतुष्टता की कमी आत्मा की बीमारियां हैं और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ही इनके दुश्मन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाले में न शांति होती है, न अंदर का सुख होता है, न उसको संतुष्टता होती है। तो गीता की भाषा में कहा गया है, दो भाषाओं में, कि एक पतित संप्रदाय होता है, एक पावन संप्रदाय होता है। गीता के 16वां अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि दो ही दुनिया के अंदर समाज होते हैं, एक दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। आसुरी संपदा में 5 विकार होते हैं और दैवी संपदा निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न होती है, यानी 5 विकार ही अवगुण है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है, भगवान ने तो नई दुनिया ही रची, दैवी संपदा ही रचा, लेकिन सृष्टि चक्कर धीरे धीरे चलते चलते सतोगुण से रजोगुण में आ गया, रजोगुण से तमोगुण में आ गया। आज की स्थिति में तमोगुण प्रधान है। अब देखा जाए तो इस तमोगुण प्रधान में आसुरी लक्षण ही पाए जाते हैं और इसको पतित दुनिया कहा जाता है, क्योंकि विकारी को पतित कहा गया है, निर्विकारी को पावन कहा गया है, विकारी को पुजारी कहा गया है, निर्विकारी को पूज्य कहा गया है। अब उससे पतित से पावन कौन बनाए? तो भगवान कहते हैं मेरा ही काम है। परमात्मा को ही पतित पावन कहा गया है। परमात्मा गीता में साफ कहते हैं कि जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है, धर्म बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तो मैं अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को, क्योंकि आत्मा ही पापी बनती हैं, आत्मा ही देवात्मा बनती हैं, उनको मैं अपना ईश्वरीय ज्ञान देकर, योग अपने साथ लगवाकर, योग बल से या योग अग्नि से उनके विकारों को भस्म करता हूँ। इसलिए पतित पावन परमात्मा को कहा गया। पर मनुष्यों ने तो पतित पावनी नदियाँ कह दी हैं, पानी की नदियाँ, लोग जाके वहाँ स्नान करते हैं। भगवान ने तो ज्ञान गंगा की बात की थी। इसलिए ज्ञान और योग के द्वारा भगवान आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं, पावन बनाते हैं और उनको दूसरों को भी
ये रास्ता बताने की शिक्षा देते हैं, जिससे दूसरों को सही रास्ते पर लाने से उनकी भी दुआएं आपको मिलती हैं, क्योंकि वो भी दुनिया के बहुत लोग दुखों में फंसे हुए हैं। तो वर्तमान समय वो समय चल रहा है और ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व में यही कर्तव्य कर रही हैं कि पाप आत्माओं को लगते हैं, शरीरों को नहीं। शरीरों को स्नान करने से आप पावन नहीं बनेंगे, और जीवन के अंदर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, आगे के लिए भी जमा होगा। और अच्छे कर्म वो हैं जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या इनका अंश मात्र भी नहीं होता। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।